कर दी। वारदात के 2 दिन बाद भी पीड़ित परिवार की नहीं सुनी जा रही फरियाद। गाजीपुर के जिला अस्पताल के अंदर अफरा तफरी मची है। स्ट्रेचर पर एक लड़की बदहवास पड़ी है और परिजन बीच खड़ी महिला डॉक्टर के साथ वाद विवाद कर रहे हैं। क्या किया जाए? वक्त ही कुछ ऐसा है कि लड़की के परिजनों को कुछ सूझ नहीं रहा। उन्हें तो बस चिंता अपनी लाडली की सता रही है, किसी तरह उसकी बिगड़ी तबीयत सुधर जाए, मगर डॉक्टर राजी नहीं है। बिना एफआईआर के इलाज कर नहीं सकती है। मामला संगीन है। चलिए इस कोहराम की वजह और लड़की के साथ हुई दरिंदगी की दास्तान बयां की जाए, जिसकी दस्तक के बाद आज लड़की अस्पताल की दहलीज तक आ पहुंची। पीड़ित लड़की के परिजनों की माने तो 14 साल की उनकी नाबालिग लड़की के साथ इलाके के कुछ दरिंदों ने अपनी हवस में भूख मिटाई है। गैंग रेप किया है इनकी बेटी का। तो रात होली के दिन 8:30-9 बजे करीब वो लाइटिंग करने गए थे। उन्हें मम्मी को बोली जाने को, तो उस समय भैंस खुला दी थी, वो बांधने में रह गई और वो चली गई। ये लड़की ऐसा बिलस पड़ी हुई थी, दांत उत सब लग गया था, बेहोश हो गई थी। सुना कुछ। गाजीपुर के थाना कासिमाबाद की रहने वाली नाबालिग बच्ची शाम के वक्त खेत गई, लेकिन बेखबर कि गांव के हैवान युवक उसकी अस्मत पर वार करने वाले हैं। खेत गई नाबालिग को उन हैवानों ने दबोच लिया और फिर शुरू कर दिया मनमानी का खेल। मासूमियत कुचलती रही, लड़की गिड़गिड़ाती रही, मगर शैतान बाज नहीं आए। इस दरमियान खेत गई लड़की जब घर वापस नहीं लौटी तो परिवार खेत पर जा पहुंचा और फिर जो मंजर उनके सामने था, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरिंदे उसकी अस्मत नोच रहे थे। परिवार को आता देख शैतानों ने भागने की कोशिश की तो फिर एक दरिंदा हत्थे चढ़ा, मगर वो भी अपनी शातिरी से फरार हो गया। काफी देर हुआ उसको खोजने लगे, सब खोजने लगे। उसके बाद खोजते खोजते बगीचे को गए, तो वहाँ पर गए तो देखे तो उसके पास एक लड़का था। और ये लोग को भाई और भाभी को देख करके वो भागा गेहूं के खेत में। फिर ये लोग दौड़ करके उसको पकड़ लिए। तब तो वो बोले कि लड़की का ऐसे हालत है, तो भाई छोड़ दिए उसको। भाभी को बोले कि इसको पकड़ के रखो, हम ले जा रहे हैं इसको दवा कराने। उतने में भाभी को झटका मार के भाग गया गाँव घर पे अपने। परिजनों की माने तो परिवार पीड़ित लड़की को लेकर अस्पताल पहुंचा, मगर अस्पताल प्रशासन ने इलाज करने से मना कर दिया। पहले एफआईआर की बात की गई। पीड़ित परिवार थाने पहुंचा तो अगले दिन आने की बात बोल दी गई, लेकिन जब अगले दिन पीड़ित और उसका परिवार फिर थाने पहुंचा तो आनाकानी दिखाई गई। 2 दिन बीत गए, ना कोई मेडिकल टेस्ट, ना कोई एफआईआर। फिर 100 नंबर पे हमने डायल किया। 100 नंबर पे डायल किया तो पुलिस 2 लोग आए, आकर के उसकी छानबीन की। फिर वो बोले कि जाकर के ऑफिस में उधर थाने में कासिमाबाद जाकर के रिपोर्ट दो। लड़की के साथ हमने लेकर गए थे। वहाँ पे बोलते कि लड़की जब तक कुछ बोलेगी नहीं तब तक हम रिपोर्ट लिखेंगे कैसे। बोले जाओ इसका इलाज करो। वहाँ से फिर एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस आया। वहाँ से फिर यहाँ आए तो यहाँ के डॉक्टर बोलते हैं कि पूछे क्या हुआ, हमने बताया ऐसे ऐसे इसके हाथ बोलते कि जब तक लड़की कुछ मुंह से बोले, वहाँ से कासिमाबाद थाने से रिपोर्ट लाओगे नहीं तब तक हम इसको एडमिट नहीं करेंगे। नहीं वो कोई भर्ती नहीं ले, बोले लेके जाओ। हमने बोला कहाँ लेके जाए, बोले जाओ थाने से रिपोर्ट लेके आओ। थानेदार बोलता बोलेगे नहीं तो रिपोर्ट कैसे करेंगे। फिलहाल बेटी की हालत देख पीड़ित परिवार परेशान है। पुलिस की लापरवाही देख परिजन हलकान है, मगर अब भी महकमे की नींद नहीं टूटी है। अपराधी खुली हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन पुलिस की यही कार्यप्रणाली एक बात तो साबित करती है कि जब हमारा सिस्टम इतना लापरवाह होगा तो फिर वहशी बाज आएंगे भी तो कैसे। अंजनी तिवारी, गाजीपुर, समाचार प्लस। 16 दिसंबर 2012 की रात वो नाबालिग लड़की लापता हुई थी। बीतते बीतते 3.5 महीने बीत गए। लड़की का कुछ पता नहीं था, मगर इस दरमियान एक फोन कॉल से
लड़की की इत्तला मिली और जब उस परिवार को उनकी लाडली मिली तो वो दहल गए। आप भी देखिए उस लड़की की दर्द भरी कहानी। उन्होंने मिलके मेरे साथ रेप किया और मुझे और बहुत सी जगह पे ले जाया गया। मेरे साथ मारपीट की गई और भी बहुत से लड़कों ने रेप किया, गैंग रेप किया मेरे साथ और मुझे बहुत मारा पीटा। मुझे खाना भी नहीं दिया। लगातार 3.5 महीने से मेरे साथ रेप हो रहा है। सुना कुछ, क्या कहा 9वीं क्लास में पढ़ने वाली इस नाबालिग लड़की ने। लड़की एक एक कर अपनी आप बीती बयां कर रही थी। वो दर्द, वो वक्त और वो जख्म सब कुछ बता रही थी जो इसने सहा है। जी हाँ, गैंग रेप, बार में जबरदस्ती डांस, पिटाई, भूखा रखना, लकड़ी के एक बक्से में ताला लगाकर कैद रखा गया, कुछ ऐसा ही बता रही है अस्पताल में भर्ती ये लड़की। अपने जिस्म पर पड़े चोट के निशान दिखा रही है। बहुत कुछ सहा है इस नाबालिग बच्ची ने, लेकिन आज अपनी दर्द भरी दास्तान खुल के दुनिया के आगे आम कर रही है। 3.5 महीने तक उस नर्क से लड़की गुजरी जो किसी की भी रूह फना कर दे। एक बार फिर सुनिए खौफनाक मंजर की दास्तान। 18 दिसंबर को 363, 366 में अभियोग पंजीकृत किया गया था इस संबंध में। इसमें मुलजिम की तलाश की गई, लुधियाना में भी तलाश की गई। इसके बाद इसकी 82-83 जो कार्रवाई है वो सब की गई। इसकी 83 की कार्रवाई भी की गई है और अभी लड़की को बरामद कर लिया। दरअसल मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली इलाके के गांव जट मुझेड़ा की रहने वाली लड़की 16 दिसंबर की रात अगवा कर ली गई थी। अगवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि नाबालिग के मामा का लड़का परमप्रीत सिंह, उसके दोस्त राजवेंद्र सिंह और सोनी था। 17 दिसंबर के दिन लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, मगर उसका कोई सुराग मिल नहीं रहा था। 16 दिसंबर को मैं बाथरूम करने के लिए बाहर आई थी, तब मुझे किसी ने उठा लिया, मेरे मुंह पे कपड़ा डाला गया। उसके बाद जब मुझे होश आया तब मैं करनाल में थी और वहाँ पे मैंने देखा कि मेरे साथ लड़के थे। मैं गाड़ी में थी और लड़का मेरे मामा का लड़का था परमप्रीत सिंह और उसके साथ दूसरा लड़का था राजविंदर सिंह और एक लड़का था सोनी। लुधियाना में, पटियाला, फरीदकोट और भी बहुत सी जगह पे रखा गया और मुझसे क्लब में जबरदस्ती डांस भी करवाया गया। खाना बनवाते थे लेकिन मुझे खाने के लिए नहीं देते थे। लड़की को करनाल, लुधियाना और फिर गोविंदगढ़ ले जाकर जबरदस्ती बलात्कार किया जाता रहा। साथ ही और भी कई लोग लड़की के जिस्म से खेलते रहे। जबरदस्ती बार में डांस करवाया गया, पिटाई की गई, कैद रखा गया। बेहद बुरा हाल था इस नाबालिग लड़की का। मगर जिस मकान के अंदर ये लड़की कैद थी, उस मकान मालकिन की मदद से 24 मार्च 2013 की शाम उसने कॉल कर परिवार को अपनी खोज खबर दी और फिर परिवार जा पहुंचा पंजाब के गोविंदगढ़, जहां लड़की बदहवास हालत में बरामद कर ली गई। फोन आया था 3:30 बजे के लगभग कि मुझे एड्रेस दिया भी मंडी गोविंदगढ़ शेर सिंह कॉलोनी और गुरमेल सुनार के घर में तुम्हारी लड़की है। मैं बस जल्दीबाजी में फिर वो नंबर धरती पे ही लिख लिया, वो एड्रेस जो भी था। लिखने के बाद मैंने कुछ नहीं, हमारा रिश्तेदार एक आया हो तो उसे साथ लेके उसी वक्त वहां से गाड़ी पकड़ी और आगे कार किराए करके हम रात पंजाब पहुंच गए। मतलब बात रिकॉर्ड नहीं होने दी। और अगले दिन हमने जाके कुछ रिश्तेदारों के द्वारा इकट्ठे होके घर कुछ फेरे से घेर के गांव के प्रधान को साथ लेके घर में बांट दिया और हमें पता चल गया लड़की हमारी इसी घर में है। किस हालात में? अजी लड़की की हालत बहुत बुरी थी जी। फिलहाल लड़की अस्पताल में भर्ती है, नाबालिग का इलाज जारी है। परिवार सख्ते में है, लेकिन पुलिस को भी जमकर कोसा जा रहा है। पुलिस की लापरवाही और उसके गैर जिम्मेदाराना रवैये को उजागर किया जा रहा है। आखिर 3.5 महीने तक
पुलिस क्या करती रही? क्यों नहीं कार्रवाई की गई और क्यों नहीं पीड़ित परिवार की सुध ली गई? प्रवेश कुमार, मुजफ्फरनगर, समाचार प्लस। मेरठ शहर एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहा है। एक बार फिर वारदात ने दस्तक दी है। एक महिला का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया है। इल्जाम पड़ोस के कुछ युवकों पर लगा है, मगर पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस को तहरीर दी गई थी, जान पर मंडराते खतरे की बात बोली गई थी, मगर पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया ही नहीं। फिर सुर्खियां बटोरता मेरठ शहर, फिर वारदात ने दी दस्तक, फिर हुआ है एक कत्ल, लेकिन एक बार फिर वारदात का शिकार बनी एक महिला, जिसका गला काटकर कर दी गई हत्या। मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट का ऊंचा सदीक नगर इलाका। पुलिस ने डॉग स्क्वाड टीम के साथ दस्तक दी है। सुराग और सबूत खंगालने की कोशिश जारी है। पूछताछ की जा रही है। पुलिस हलकान है, जनता हैरान है। मंजर देखकर यकीनन आपकी रूह भी फना हो जाएगी। चलिए, जिस घर के बाहर भीड़ इकट्ठा है, उस घर के अंदर दाखिल हुआ जाए। कमरे की चौखट पर खून पानी की तरह फैला है। अंदाजा लगा लीजिए कैसा रहा होगा उस वक्त का मंजर, जिस वक्त बेरहम कातिल तस्वीर में दिख रही नाज की हत्या अंजाम दे रहे होंगे। जी हां, इलाके में फैली बदहवासी की वजह नाज की हत्या है। पुलिस की माने तो नाज के परिवार ने उसकी हत्या का इल्जाम पड़ोसियों पर लगाया है। एक महिला का मृत शव पाया गया लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में। इस संबंध में उनके परिजनों के द्वारा पड़ोसियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस मुकदमा दर्ज करा लिया है और इसकी तफ्तीश की जा रही है। दादा किवाड़ खोलो, अम्मी को मार दी, अम्मी की गर्दन काट दी। तो हम गए, वहाँ जाके देखा बाहर का ताला लगा हुआ था, अंदर का किवाड़ मतलब टूटे हुए थे। हमने जाके देखा, मैं गया वहाँ पर चौकी में, मैं था, मेरा लौंडा, मेरा भैया, 1 लाख, हम तीनों ने जाके वहाँ पर सूचना दी। परिवार की माने तो कत्ल से 2-3 रोज पहले नाज की पड़ोसियों से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। पड़ोसियों ने जान से मारने की धमकी तक दी थी और झगड़े के 2 दिन बाद ही नाज का कत्ल हो गया। साथ ही वारदात के बाद से पड़ोसी घर पर ताला जड़कर फरार हैं। वारदात की इत्तला उस वक्त मिली जब नाज के 3 मासूम बच्चे घर पर आए और अपनी मां को लहूलुहान हालत में पड़ा देखा। मासूम बच्चों ने खबर अपने दादा को दी। खबर मिलते ही कोहराम मच गया। इलाके में पुलिस ने हाजिरी लगाई। तफ्तीश शुरू कर दी गई। डॉग स्क्वाड टीम बुला ली गई। बच्चे हैं। इनके हस्बैंड क्या करते हैं? वो जेल में है जी। तो किस पे शक है इस हत्या का? उनके पड़ोसी, वो तो लिखवा के आई है नाम उनका। तहरीर आपने दे दी है? हाँ, उन पे ही, चौकी वालों पे है जी, चौकी वालों पे। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो फैसला चाहते हैं जी, न्याय इंसाफ चाहते हैं। नाज की मौत के बाद उसके रिश्तेदार पड़ोसियों पर छेड़खानी का इल्जाम भी लगा रहे हैं, जिसकी शिकार नाज हर रोज बनती थी। उनका कहना है कि यही झगड़े की जड़ भी था। 3 बच्चे। हस्बैंड क्या करते हैं?
हस्बैंड मतलब वो फ्रूट का काम करता है मंडी में, वो किसी कारण झगड़े फसाद में जेल गया हुआ इस टाइम। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि जी मतलब हमें न्याय मिले, कातिल जेल जाने चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। कितने लोग हैं वो? वे 4 लोग हैं।